हर हर महादेव। भक्तों, क्या आप पैसा कमाते हैं लेकिन वह पैसा टिकता नहीं? पता नहीं चलता कि पैसा कहाँ गया। जीवन में कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और कारोबार थमसा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये सब शनि दोष के प्रभाव के कारण हो सकता है। अगर आप पर साढ़े साती या ढैया चल रही है तो अपने संकट को बढ़ने न दें। एक छोटा सा पवित्र उपाय है पीपल वृक्ष की पूजा, जो शनि दोष सहित अनेक समस्याओं का समाधान बताया गया है। पीपल को देव वृक्ष कहा गया है। इसकी पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। ऐसा मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ में स्वर्ग, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं सहित अच्युत भगवान का निवास है। इसलिए इसकी पूजा से सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल पूजा के सामान्य लाभ: शारीरिक, आर्थिक या मानसिक परेशानी में राहत, तनाव, चिंता व कर्ज से मुक्ति की ओर पहला कदम, शनि जनित कष्टों में कमी, पितृदोष शांति व देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति। पूजा विधि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे, उनके उत्तर। 1. पीपल में जल कब दें? सूर्योदय से पहले या बाद? पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना सर्वोत्तम माना गया है। प्रातःकाल का यह शुभ समय फलदायी होता है। 2. क्या केवल शनिवार को ही जल दें? शनिवार का दिन विशेष रूप से प्रभावी माना गया है क्योंकि इस दिन पीपल पर शनिदेव व मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। शनि से जुड़ी परेशानियों के लिए तो यह दिन अत्यंत शुभ है। हालांकि रविवार को छोड़कर अन्य दिन भी जल दिया जा सकता है। 3. दीपक कब जलाएं? शाम के समय, सूर्यास्त से ठीक पहले गोधूली बेला दीपदान करना उचित है। सरसों या तिल के तेल का दीपक प्रयोग करें। सुबह भी दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन शाम का दीपक विशेष महत्व रखता है। 4. क्या परिक्रमा जरूरी है? कितनी करें? हाँ, परिक्रमा अत्यंत फलदायी है। कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके अलावा 11, 21 या 108 परिक्रमा भी की जा सकती है। परिक्रमा करते समय मंत्र जप करना श्रेष्ठ है। 5. परिक्रमा में कौन से मंत्र जपें? आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भगवान विष्णु के लिए, ओम नमः शिवाय भगवान शिव के लिए, ओम हनुमते नमः हनुमान जी के लिए, ओम शम शनैश्चराय नमः शनिदेव के लिए, विशेषकर शनि दोष में। 6. कितने शनिवार करने चाहिए? कम से कम 7 शनिवार अवश्य करें। यदि साढ़े साती या ढैया चल रही है तो जब तक दशा रहे हर शनिवार नियमित रूप से पूजा करते रहें। 11 या 21 शनिवार तक करना और भी लाभकारी है। 7. पूजा के बाद क्या करें? जल अर्पित करने व परिक्रमा के बाद थोड़ी देर पीपल की छाया में बैठकर ध्यान या मंत्र जप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और साधना सिद्ध होती है। एक शिक्षाप्रद कथा। लक्ष्मी माता के 5 रहस्य। प्राचीन विशालपुर नगर में वासुदेव नामक धनवान व्यापारी अचानक दरिद्रता का शिकार हो गए। स्वप्न में माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया कि घर की 5 पवित्र वस्तुएं कभी बाहर नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं। एक यात्रा के दौरान उन्हें इन वस्तुओं का ज्ञान हुआ। 1. चूल्हे की राख, घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक, इसे देना उन्नति में बाधा है। 2. झाड़ू, स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक, इसे देना लक्ष्मी को बाहर करना है। 3. जलता हुआ दीपक, घर की ज्योति और आयु का प्रतीक, इसे देना सुख शांति को खोना है। 4. नमक, रिश्तों की मिठास व स्थिरता का प्रतीक, घर का नमक देना लक्ष्मी का अपमान है। 5. कपड़े का कोना पल्लू, स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक, इसे काट कर देना भाग्य को काटना है। वासुदेव ने यह ज्ञान नगरवासियों को बांटा। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी केवल धन की नहीं बल्कि पवित्रता, संयम और मर्यादा की देवी हैं। इन मर्यादाओं का पालन करने से ही स्थिर समृद्धि प्राप्त होती है। ये सभी जानकारियां धार्मिक मान्यताओं व शास्त्रों के आधार पर सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई हैं। किसी भी उपाय को अपनी आस्था एवं विश्वास के अनुसार ही अपनाएं। इस संदर्भ में कोई दावा नहीं किया जाता। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो हर हर महादेव लिखकर और जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।